साधु साधु साधु। भंते हर्ष रक्षित पिपरहवा कपिल वस्तु, जिला सिद्धार्थनगर। धम्मपद का आप दो गाथाएं सुने। यह गाथा जेतवन श्रावस्ती का है। पमाद मनु युज्यन्ते बाला दुम्मे दिनो जना, अप्रमादं च मेधावी धनं सेठं वरखति। पमाद मनो युज्यन्ते बाला दुम्मे दिनो जना, अप्रमादं च मेधावी धनं सेठं वरखति। पमाद मनो युज्यन्ते बाला दुम्मे दिनो जना, अप्रमादं च मेधावी धनं सेठं वरखति। मूर्ख एवं दुर्बुद्धि लोग प्रभाव में लगे रहते हैं, उसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। यह धर्म देशना तथागत ने जेतवन बिहार में प्रवास के समय किसी मेले के संदर्भ में कही थी। एक समय श्रावस्ती में मूर्खों की एक उत्सव आयोजित हुआ। इस उत्सव में मूर्ख और अविवेकी शरीक हुए थे। मेले में एक सप्ताह तक लोग एक दूसरे पर धूल, कीचड़ और गोबर फेंकते रहे, दूसरे के शरीर पर राख मलते रहे, गाली गलौज करते रहे तथा अपशब्द बोलते रहे। उन्होंने सभी मान मर्यादाओं का त्याग कर दिया। वे न तो किसी बड़े बूढ़े के उम्र का ख्याल कर रहे थे और न अपने से किसी बड़े रिश्तेदार का सम्मान। उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि सन्यासियों को भी वे किसी के भी घर के सामने खड़े होकर गंदी गंदी बातें बोलने लगते थे और इससे सज्जन लोग बहुत ही लज्जित महसूस करते थे। इन मूर्खों से छुटकारा पाने के लिए गृहस्थ सज्जन इन प्रमादियों को यथाशक्ति आधा, चौथा या एक का आसार पर दे देते थे और आगे बढ़ने का आग्रह करते थे। मूर्खों का समूह भी इन सज्जन गृहस्थों के घर से पैसा पाकर आगे बढ़ जाता था। उन दिनों शास्ता के बहुत सारे उपासक श्रावस्ती में रहते थे। उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा, भंते आप कृपा करके एक सप्ताह की अवधि में बिहार से न निकलें
और बिहार में ही विराजमान रहे। उत्सव 7 दिनों तक चला। खूब धूम धड़ाका रहा, खूब राख फेंकी गई, खूब गोबर लगाया गया। उपासकों ने 7 दिन अपने घर में भोजन पकाकर भिक्षु संघ के लिए बिहार में भिजवाया। 7 दिन वे अपने अपने घरों में बंद रहे। मां पमाद मनोयुज्येथ, मां पमाद मनोयुज्येथ, मां कामरति संथमं, अपमात्रो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। मां पमाद मनोयुज्येथ, मां कामरति संथमं, अपमातो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। मां पमाद मनोयुज्येथ, मां कामरति संथमं, अपमादो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। अर्थ, न तो प्रमाद करो और न काम भोगों में लिप्त हो। प्रमाद रहित हो, ध्यान करने से अपूर्व सुख निर्वाण की प्राप्ति होती है। अप्रमादी महान सुख पाता है। मूर्खों के मेले की कहानी। 8वें दिन उत्सव समाप्त हुआ। उपासकों ने शास्ता को भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन दान के बाद उपासकों ने नम्रता पूर्वक शास्ता से कहा, भंते, पिछला सप्ताह बहुत ही कष्टमय बीता। मूर्खों के गाली गलौज के शब्द सुनकर कान फट जाते थे। किसी को न तो कोई लज्जा थी और न था कोई संकोच। इसी कारण हमने आपसे और भिक्षु संघ से आग्रह किया था कि बिहार से बाहर न निकलें। हम लोग भी इन 7 दिनों तक मजबूर होकर अपने घरों में कैदियों की तरह रहे, कभी भी कहीं भी बाहर नहीं निकल पाए। शाक्य मुनि ने उनकी चर्चा सुनकर कहा, मूर्खों और प्रमादियों का काम ही ऐसा होता है। इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की रक्षा गाढ़ी संपत्ति के समान करते हैं और ऐसा करके वे अमृतमय महानिर्वाण संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ये दोनों गाथाएं कही। जेतवन श्रावस्ती का एक कथा है भगवान बुद्ध का। ये धम्मपद से लिया गया है। इसी के साथ यह बुद्ध वचन समाप्त करते हैं। साधु साधु साधु।